ठंडी का मौसम रहता है। सरिता रजाई ओढ़ के सो रही होती है। तभी उसकी माँ कविता उसके कमरे में आती है और उसे जगाने लगती है। बेटा सरिता, अब उठ जाओ। अब कितना देर तक सोओगी? सुबह के 8 बज चुके हैं बेटा, उठ जाओ। ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है, जल्दी से उठ जाओ। जब इतना कहने पे भी सरिता नहीं उठती है, तब उसकी माँ उसका रजाई नीचे खींच देती है। ठंड लगने के कारण सरिता जल्दी से उठ के बैठ जाती है। क्या माँ, क्यों उठा दिया मुझे? आपको तो पता ही है, सर्दियों के दिन में मुझे जल्दी उठने का मन नहीं करता है। नाटक मत कर, घर बहुत गंदा हो गया है। पूरे घर की सफाई करनी पड़ेगी। या तो तू सफाई कर या फिर तू ऑफिस जा। अरे नहीं नहीं, मैं सफाई नहीं करूँगी। मैं ऑफिस ही चली जाती हूँ। मैं जानती थी तू ऐसा ही करेगी। अब चल जल्दी से फ्रेश हो और नाश्ता करके ऑफिस चले जा। उसके बाद सरिता जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है। जब सरिता ऑफिस से लौट के घर आती है तो वो कहती है कि उह, मम्मी, बाहर बहुत ठंडी है और मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी है। आप प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो। तब उसकी माँ आज कौन सा दिन है? आज तो मंडे है माँ। तो मंडे के दिन क्या होता है? ओह नो, मंडे के दिन तो मुझे खाना बनाना होता है। लेकिन माँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है और मुझे सर्दी भी बहुत लग रही है। मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, लेकिन पक्का अगले मंडे को मैं बनाऊँगी। पक्का मम्मी। अभी प्लीज़ आप जाके कुछ बना लो प्लीज़। मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। उसके बाद सरिता अपने कमरे में चली जाती है। फिर उसकी माँ कविता खाना बना देती है और फिर दोनों खा लेते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद सरिता अपने कमरे में जाके रजाई में छिप जाती है। उह, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। जितना सर्दी सर्दी करेगी उतना ही सर्दी लगेगी तुझे। चल जा बर्तन धो ले। मम्मी प्लीज़, मैं बर्तन नहीं धो पाऊंगी। इतनी सर्दी है कि ठंडे पानी से मेरे हाथों की कुल्फी जम जाएगी। अरे वो नाटकबाज, मैंने गर्म पानी रखा है, जा जल्दी से बर्तन धो ले। मतलब मुझे धोना ही पड़ेगा। देख बेटा, मैं ये सब तेरे लिए ही कर रही हूँ। मैं तो तेरी माँ हूँ। मैं तुझ पे दया करके तेरे हिस्से का भी काम कर सकती हूँ। लेकिन शादी के बाद जब तू ससुराल जाएगी तो वहाँ तुझे कोई नहीं समझेगा बेटा। इसीलिए कह रही हूँ, अभी से सारे काम का आदत डाल लो, वरना ससुराल जाके सास का ताना सहना पड़ेगा। अरे मम्मी, अभी कौन सा मेरा शादी हो रहा है और आप क्यों अभी से मेरी सास बन रही हो? जब होगा तब मैं देख लूँगी। उसके बाद सरिता किचन में बर्तन धोने आ जाती है। अरे बाबा रे बाबा, ये तो गर्म पानी होने के बावजूद भी बहुत ठंडा लग रहा है। ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोना चाहिए और अपने हाथों की कुल्फी जमाना चाहिए। फिर उसके 1 साल बाद सरिता का शादी विनय नाम के लड़के से हो जाता है। सरिता ससुराल में सबका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। फिर आखिरकार दिसंबर का महीना आ ही जाता है और बहुत सर्दी पड़ने लगती है। सरिता को फिर आलस होने लगता है। सरिता और विनय अपने कमरे में सो रहे होते हैं। फिर सुबह विनय उठ के वॉक पे चला जाता है और सरिता सोई ही रहती है। फिर जब विनय वॉक से वापस आता है तो वो सरिता को उठाने की कोशिश करने लगता है। अरे अब उठ भी जाओ, कितना सोओगी? पूरे 8 बज चुके हैं, अब उठ जाओ। वरना अगर माँ ने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। माँ के देखने से पहले जल्दी से उठ जाओ। फिर भी सरिता नहीं उठती है। अरे विनय जी, सोने दीजिए ना, थोड़ी देर बाद मैं उठ जाऊंगी। अभी बहुत ठंडी लग रही है मुझे। तभी उसके सास की आवाज़ आती है, जिससे सरिता जल्दी से उठ जाती है और अपने सास के लिए चाय लेके बाहर आ जाती है। तब से कहाँ थी? कब से आवाज़ दे रही हूँ? वो माँ जी, मैं घर का काम कर रही थी तो मुझे आवाज़ आपका सुनाई नहीं दिया। ठीक है ठीक है, लेकिन जैसे गर्मियों में उठ के खाना बना लिया करती थी टाइम पे, वैसे ही सर्दियों में भी टाइम पे सब काम होना चाहिए। जा जल्दी से कपड़े धो ले। वो माँ जी, सर्दी का दिन है ना,
तो मन नहीं करता है जल्दी उठने का, बहुत ठंडी लगती है और जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो पाता है। फिर उसकी सास। कोई बहाना नहीं चलेगा, सब कुछ एकदम टाइम पे होना चाहिए। और जा, कुछ कपड़े पड़े हैं, जाके जल्दी से उन्हें धो दे। फिर सरिता कपड़े धोने के लिए बाथरूम में आ जाती है। वो रोने लगती है और कहती है कि मेरी मम्मी तो मुझे गर्म पानी देती थी बर्तन धोने के लिए, लेकिन सासू माँ तो मुझे ठंडे पानी से ही सब काम करने को बोलती है। फिर ऐसे ही दिन बीतते रहता है और अब सरिता की 1 साल की बेटी हो जाती है। सरिता उसे गोद में लेके कमरे में बैठी रहती है। तभी उसकी सास वहाँ आती है और कहती है कि ला, मुन्नी को मुझे दे दे, और ठंडे पानी का बहुत काम है, सब जाके जल्दी से निपटा के आ जा, मैं इसे लेके जा रही हूँ। फिर उसकी सास उसे लेके वहाँ से चली जाती है। इधर सरिता रोने लगती है और वो गहरी सोच में डूब जाती है। एक दिन जब सरिता ऑफिस से घर आती है तो बेटा, तू आ गई? वो बेटा, देखो माँ, अभी कुछ मत बोलना, मुझे बहुत तेज़ बुखार है और मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है और मैं बहुत थक चुकी हूँ। आप प्लीज़ जल्दी से मेरे लिए हल्दी वाला दूध बना कर ले आओ। ठीक है बेटा, तू जाके आराम कर, मैं अभी हल्दी वाला दूध बना के ले आती हूँ। कविता को भी 103 डिग्री बुखार रहता है। फिर भी उसी हालत में वो सारा काम करती है, हल्दी वाला दूध बनाती है, सारा खाना बनाती है। उसके बाद सब काम होने के बाद दोनों खा पी के अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगली सुबह कविता उठ नहीं पाती है, जिससे सरिता उसके कमरे में जाती है और देखती है कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। फिर वो कविता से कहती है कि माँ, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है। हाँ बेटा, कल रात से ही बहुत तेज तबीयत खराब हो गया है। अरे माँ, लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कैसे बताती बेटा, तेरा तबीयत तो खुद ही खराब था। फिर उस गहरी सोच से सरिता बाहर आती है। उसकी आंखें भरी हुई रहती है। फिर वो जाके जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा के रूम में आ जाती है। उसकी उंगलियां एकदम सूज गई होती है। वो अपने पति से कहती है कि विनय जी, आप प्लीज़ कल जाके हीटर ले आइए, बहुत ठंडी पड़ रही है। अच्छा ठीक है, मैं ले आऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है हीटर की, बहू तू लकड़ी जला ले, खामखा लाइट बिल ज़्यादा आएगा। फिर उसके बाद सरिता चाय लेके अपनी सास के पास आती है तो उसकी सास उससे कहती है कि एक ही चाय क्यों लाई, और चाय लाना पड़ेगा, देख तेरी माँ आई है। जब वो अपनी माँ को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, आप कब आई? आपको पता है, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। आज आपको यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हुई माँ। तब उसकी सास रो तो ऐसे रही है जैसे किसी जेल में बंद है। नहीं माँ जी, ऐसा कोई बात नहीं है। वो माँ बहुत दिनों बाद आई है ना, तो उन्हें देख के मेरी आंखें भर आई। अच्छा ठीक है, आप दोनों बात करिए, मैं अभी आती हूँ। फिर उसकी सास वहाँ से चली जाती है। ससुराल में कोई नहीं समझता है कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है। आप तो मुझे गर्म पानी देती थी बर्तन धोने के लिए, और यहाँ तो ठंडे पानी से ही सब काम करना पड़ता है। देखिए ना माँ, हाथ पूरा सूज चुका है। यहाँ तक कि मेरे आराम के लिए आपने वहाँ हीटर भी लगा दिया था, और यहाँ तो कोई हीटर भी नहीं है। आप जैसा कोई नहीं है माँ। ये सब बातें उसकी सास सुन लेती है और उसे अपने बहू के प्रति इतने कठोरता का बहुत अफसोस होता है। फिर वो अपने बहू के लिए गर्म कपड़े लेके आती है और उसके बाद वो हीटर भी ले आती है और फिर घर के कामों में वो अपने बहू का मदद भी करने लगती है और फिर खुशी खुशी पूरा परिवार अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।